हेलो दोस्तों, 30 डेज ऑप्शन बाइंग सीरीज़ के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक की जर्नी का जो रिज़ल्ट है उसे देख के मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है। वो ये है कि आज से मैं 1 लॉट के बजाय 2 लॉट से ट्रेड करूँगा, यानी कि 150 क्वांटिटी। अपने ट्रेडिंग जर्नी में हमें कभी ना कभी तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है और वो टाइम पे हमारे साइकोलॉजी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आज 150 क्वांटिटी से एंट्री की है। बाइंग प्राइस जो है वो 108 रुपये का है। और जो निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है और अभी यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद अपने डे हाई को मार्केट टच करने की कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है कि जब हम रोज़ ट्रेड करते एक अमाउंट से, तो क्वांटिटी से, तो वहाँ पे हमारे दिमाग को आदत हो जाती है जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसे देखने की, उसे समझने की। हमारा जो दिमाग है वो अडेप्टिव हो जाता है, उसे समझ जाता है। आज आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ पॉइंट बढ़ने से हमारा प्रॉफिट और लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अभी जो चार्ट है, जो प्राइस है, वो हमारे बाइंग प्राइस पे ही है। प्रीमियम के चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो एसएल है वो 100 रुपीज़ पर है, यानी कि सिर्फ 8 पॉइंट का। दोस्तों, इस सीरीज़ के बीच में ही लॉट साइज़ बढ़ाने का रीज़न ये है कि अभी तक जो कैपिटल पे मेरा रिटर्न है वो 55% से ज़्यादा हो चुका है। अब हमें कभी ना कभी तो क्वांटिटी को बढ़ाना था ही, बट होता क्या है, जो बिगिनर रहता है वो स्टार्टिंग में, वो क्या करता है, अगर 3-4 दिन प्रॉफिट में आ गया तो 5वें दिन ही बड़ी क्वांटिटी लगा लेता है, यानी कि जो 3 दिन का प्रॉफिट 1 दिन में ख़त्म। नहीं तो क्या करते हैं कुछ लोग, 3 दिन अगर कंटिन्यू लॉस करेंगे, सोचिए कि एक दिन में एक लॉट से उन्होंने लॉस किया 1000 1000 1000, 3 दिन के अंदर 3000 का उनका लॉस हो गया। वो क्या करते, चौथे दिन ही 3 लॉट खरीद लेते, ये सोच के कि अगर आज हमें 10 पॉइंट या 15 पॉइंट में मिल जाएंगे तो हमें होगा क्या, अभी यहाँ का जो तीन दिन का जो लॉस है 3000 का, वो एक दिन में कवर हो जाएगा। यही एक बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है। अब मेरी यहाँ पे जो सेटअप है इसमें वो सिंपल है कि जो 50% जो मैंने प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट के ऊपर मैं रिस्क लेके, अगर मेरे साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि पड़ना ही है, क्योंकि हम रोज़ जो अमाउंट से ट्रेड करते हैं हमें उसकी आदत हो जाती है। अगर मैं 10 पॉइंट का लॉस लेता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा 750 रुपये का लॉस होगा, और जो उसके बदले में जो मेरा टारगेट है वो 30 पॉइंट, यानी कि 2200 रुपये का टारगेट मुझे मिलेगा। लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पे जो 1500 750 का लॉस दिखता था, वहाँ पे सीधा 1500 से लेके 1700 का लॉस दिखेगा। तो वो हमारे माइंड को आदत होने में ही उससे टाइम चले जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, अभी मैंने भी एक गलती की यहाँ, कि जो अपना स्टॉप लॉस था, प्राइस जो है वो एक ही रेंज में होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को और ऊपर ले लिया। यहाँ पे इसके वजह से मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ। अगर मैं इसे 75 क्वांटिटी से देखूँ तो ये सिर्फ 250 रुपीज़ का लॉस है, 250 रुपये का लॉस। इतने छोटे लॉस में कैसा होगा? और प्राइस देखिए हमारे इस एसएल को हिट करके फिर प्लस में आ गया। तो शुरुआत में ऐसी गलतियाँ होती है, जब तक 2-3 दिन हमें इसका आदत हो जाएगा और एक दिन हमारा जब प्लस में आ जाएगा, तो ये सब जो लॉस है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजी इम्पैक्ट होने की वजह से मैंने फोमो ट्रेड में 122 पे सेम ट्रेड में फिर एंट्री कर ली। यानी जहाँ मेरा 1000 रुपये का लॉस होता था और ये ट्रेड भी मेरा रनिंग चलता था, वहाँ पे मैंने उस लॉस को डबल कर लिया। ये दिखाने का मेरा यही मतलब है कि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपको लॉस हो सकता है, आपको उस लॉस को कम से कम रखने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भी 1000 रुपये का लॉस चल रहा है। अगर ये 1000 रुपये मैंने पहले ही दे के स्टॉप लॉस को फिक्स रखा होता 100 रुपीज़ पे, तो ये नहीं होता और मुझे इस ट्रेड में टारगेट भी मिलता था, क्योंकि ये ट्रेड आखिर में 30 पॉइंट प्लस में गया। अब इस सेकंड ट्रेड में भी आज मेरे 2 ट्रेड है और दोनों मेरा एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं